अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज जिस चीज़ के मैं स्नैक्स बना रही हूँ वो बहुत ही हैरान करने वाले सरप्राइजिंग है, क्योंकि अक्सर हम इस चीज़ को वेस्ट करके साइड पे कर देते हैं और इनको हम यूज़ नहीं करते। तो आज हम उसके ही स्नैक्स बना के आपको हैरान कर देंगे और आप भी इसे बना के बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ईजी है, आप भी इसे बनाइएगा और ऐसे मज़ेदार बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है और हम इस बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने कुछ एक दरमियाने साइज़ की प्याज काट ली, कुछ धनिया और मिर्च, और इस तरह से मैंने पोटैटो को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आपने इसको ग्रेट करना है। कच्चे आलू को आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। जो दूसरी है वो ब्रेड है। इस तरह से मैंने ब्रेड लिए, 4 ब्रेड लिए। इस तरह से हमने एक ग्लास की मदद से, इस तरह जो तीखा ग्लास है या कोई भी आपके पास तरह की चीज़, आप उसी से कटिंग कर लें। इस तरह से हमने कटिंग की और इस तरह से एक सर्कल सा खूबसूरत सा हमारे पास आ गया। अब हमें ये चीज़ तो हमने बना ली, लेकिन ये चीज़ हमेशा हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम इससे एक ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने जा रहे हैं और वो है इस तरह से। आप इसके जो साइड से जो कटिंग कर रही है, इस तरह से आप उनको भी कटिंग कर लें। इस तरह से इसकी आप लंबाई में कटिंग कर लें अच्छे से। तो ये भी एक चीज़ बहुत प्यारी मुझे है, तो ये भी खाने वाली चीज़, लेकिन हम अक्सर इसको साइड पे कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप इसकी अच्छे से बराबर कटिंग कर लें सबकी। तो इस तरह से आप कटिंग करते जाएं तो देखिए इस तरह से ये सारे ही पीस इस तरह से निकल आते हैं। देखिए इस तरह से सब एक साइज़ में मैं निकाल रही हूँ, बाकी भी आप निकाल लें साथ साथ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये भी कोई ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल। इसकी भी एक ज़बरदस्ती हम रेसिपी बना लेते हैं, एक ज़बरदस्त स्नैक्स बन जाते हैं। तो आप देखें इस तरह से, देखिए ये क्या कम है किसी से कि हम इसको वेस्ट कर दें। तो इसको भी हम बनाएंगे अच्छी सी एक रेसिपी और अपने ज़बरदस्त से बच्चों के लिए, अपने लिए बना के हम भी इसे खाएंगे। और हम अपनी चीज़ क्यों वेस्ट करें जो कि हम पैसों से बड़ी महंगी खरीदते हैं। तो चले, अब एक बाउल में मैंने 1 कप बेसन लिया है। एज़ यूजुअल आपने बेसन को लाजमी छान लेना और इस तरह से जो प्याज, धनिया और मैंने सब्ज़ मिर्च काटी थी वो सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करते हैं वो जो हमने ग्रेट किया था पोटैटोस। इसका मैंने अच्छे से पानी में रखा था और इसको मैंने पानी से अच्छे से खुश्क करके निकाल लिया है। पानी के बिना आलू ना रखें, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएंगे। अब 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक का। 1 ही चम्मच इसमें जा रहा है पिसी हुई सुरख मिर्च। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ चम्मच में मैंने ऐड की है हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया सूखा पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है चिली फ्लेक्स यानी कि दरा मिर्च। और ये है 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर जो होता है, राइस पाउडर होता है, उससे ये होता है कि हम ना इसके जो होते हैं क्रंची बन जाते हैं हमारे जो भी बनाते चीज़ स्नैक्स वगैरह। तो इसमें वो क्रंची सा इसका जो होता है, इसलिए हम राइस को ऐड करते हैं इस तरह से। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से हमें इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। बहुत हमें गाढ़ा सा नहीं बनाना, सख्त सा नहीं बनाना इसको हमने, और ना ही बिल्कुल पानी वाला बनाना। हमने इसको नॉर्मल सी एक कंडीशन करनी है इसकी। देखिए इस तरह से ये बन गया। अब इसको रेडी हो गया। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इनको इस तरह से इन पीसेस पे मैंने इस तरह से लगा दिया था। अब ये हमारे बनेंगे ज़बरदस्त से स्नैक्स। ऑलरेडी गर्म है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये स्नैक्स। अंदर से ये डबल रोटी है और बाहर से हमने इस पर आलू और मसाले वगैरह लगा के, बेसन लगा के, जो पकौड़ों का पेस्ट होता है वो हमने इस पर लगा दिया। इस तरह से 1 बाय 1 आप इसमें ऐड करते जाएं और मज़ेदार सी एक रेसिपी आप बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इसको लाइक भी किया करें, और मेरी वीडियो को फॉलो किया। तो आप ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है, क्योंकि मैं एक्यूरेट आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ ताकि किसी के साथ ये गलत चीज़ ना हो। जो चीज़ है आपको मैं बताती हूँ उसी के मुताबिक आप इसको बनाया करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये अच्छी एक डिश तैयार हो जाएगी। आपने इसको आहिस्ता से इस तरह से हिलाते जाना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। जब ये गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो तो तब आप इसको निकाल लीजिएगा इस तरह से। इसको भी आप पकाते जाएँ। तो देखिए इस तरह से इसको हिला के चेक कर लें एक दफ़ा फिर भी।
ये गोल्डन गोल्डन से आपको इसकी लुक नज़र आ रही है। तो हम इसको चम्मच के साथ इस तरह से स्पैचुला का किसी के साथ चीज़ से ना हम इस तरह चेक कर लें। तो अभी ये रेडी नहीं हुए थे, तो अब देखें इसको मैंने चेंज किया। तो आपने फुल फ्लेम पे नहीं इसको रखना, मीडियम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि जो आलू होते हैं वो भी अपना टाइम लेते हैं। तो इस तरह से देखें, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, वन बाय वन इसको इस तरह से निकालें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डिश रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, और मुझे खुशी महसूस होती है कि आप लोग भी ऐसे जो चीज़ें हम वेस्ट करते हैं, ऐसे उनको भी हम बना के एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से खा सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो ये गिर गई हमारे बीच में से स्नैक, तो हम इसे दोबारा से पकड़ लेते हैं और इसको रखते हैं दोबारा से। ऑयल इसका बिल्कुल ड्राई हो गया, तो इसके अंदर तक ऑयल नहीं जाता, ये इस तरह से मसाला ही इसको अच्छे से पक जाता है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड पे और चूल्हा किया है हमने बंद। अब हम इसे करते हैं डिश आउट के। कैसे देखिए, इस तरह से झटपट में बन जाती है। अगर आप ज़्यादा इस तरह से बनाएंगे तो ये प्लेट भर के भी बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, आप इसे घर में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।